नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरफास्ट डिजिटल का खास कार्यक्रम अपराध। अपराध में आज बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक सनसनीखेज वारदात की, जहां पर एक बुजुर्ग 60 साल के बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से हमला करके हत्या कर दी गई। उस बुजुर्ग की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने एक 16 साल की नाबालिग लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया। हालांकि ये बात अभी तक साबित नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बुजुर्ग की हत्या के बाद उनके परिजनों का बहुत बुरा हाल है। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की है और निष्पक्ष जांच की मांग की। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि घटना को क्यों अंजाम दिया गया, क्या वजह थी इसके पीछे, और क्या वाकई बुजुर्ग जिस वजह से उनकी हत्या की गई उसके लिए वो दोषी थे। इस चर्चा में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। मोन्टू, स्वागत है आपका शो में। जैसे कि ये घटना देखी जा रही है 21 जनवरी की। 21 जनवरी की ये घटना है जिसमें सुबह जो मृतक राम आसरे हैं, जो मृतक वो सुबह मॉर्निंग में ऐसे ही बाहर के लिए टहलने जाते हैं, जहाँ पे जो जिस लड़की के साथ ये दुष्व्यवहार का आरोप लगाया गया था, जिस परिवार ने बुजुर्ग के ऊपर ये आरोप लगाया हुआ है, वो उसकी फैमिली आती है वहाँ पे और वो कुल्हाड़ी से उसके गर्दन पे वार करती है, जिससे वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। जिसके बाद आनन फानन में उसके फैमिली वाले हॉस्पिटल ले जाते हैं, अगल पास वाले किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उसका काफ़ी ब्लड वगैरह निकल चुका था, तो काफ़ी गंभीर रूप से वो घायल हो गए थे। इसके बाद 26 जनवरी को उनसे वो मतलब इतना ज़्यादा वो उनकी वो ब्लड वगैरह निकल चुका था कि 26 तारीख को उनकी मौत हो गई। और ये इस घटने को अंजाम देने के लिए बस सिर्फ एक शक देखा जा रहा है कि एक शक सिर्फ शक के बिहाफ पे उस बुजुर्ग 73 साल के, जो ये 60 साल के जो बुजुर्ग हैं, इनको कुल्हाड़ी से काट दिया गया सिर्फ शक के ऊपर। देखिए, यहाँ दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि जो हत्या की गई है उसका जो हत्या का जो ग्राउंड था वो एक शक था। शक वो भी ऐसा जो अभी तक साबित नहीं हो पाया है। शक ये था कि उन्हीं के पास के गांव में एक 16 साल की नाबालिग लड़की है, वो प्रेग्नेंट हो गई थी। जब वो इसकी प्रेगनेंसी की बात उसके लड़की घर वालों को पता चली तो उन्होंने उस पर ऑब्वियसली बात है कि दबाव डाला होगा कि इसके पीछे कौन है। तो लड़की ने जाने अनजाने में या जानबूझ के अभी तक ये खुलासा नहीं पाया, तो उन्होंने जो मृतक बुजुर्ग है उनका नाम ले लिया, जिससे ऑब्वियसली बात है अगर एक 60 साल का बुजुर्ग है और 16 साल की प्रेगनेंट थी तो ऑब्वियसली घर वालों का गुस्सा होना भी जाएगा। बिल्कुल। हालांकि घर वालों ने यहाँ पे थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आपा खोया और वो ताव में आ गए, बुजुर्ग के घर पहुंच गए। उनसे इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन जब बुजुर्ग ने मना करा तो लड़की के बाप ने जो बुजुर्ग थे 60 साल के, उनके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें बुरी तरह से लहूलुहान हो गए और अस्पताल में जब उन्हें भर्ती कराया गया तो वो बच नहीं पाए, उनकी मौत हो गई। जी बिल्कुल। मोन्टू, यहाँ पे एक बात और बताते हैं दर्शकों को कि जो जिन बुजुर्ग की हत्या हुई है वो खुद भी उनकी 8 लड़कियां हैं। जी बिल्कुल। जिसमें से 6 की शादी हो चुकी है और 2 अविवाहित हैं। तो जैसे कि इस मामले में देखा जा रहा है कि वो बुजुर्ग के भी खुद बच्चे हैं, उनकी भी खुद बेटियां हैं, तो और वो बुजुर्ग है 60 साल की उम्र में, ऐसा करना काफ़ी मतलब आश्चर्यचकित भी लगता है। और किसी बुजुर्ग का इतना मतलब होगा नहीं कि वो जानबूझ के करना चाहेगा या फिर ऐसा हुआ होगा। बिल्कुल, ये सारा जो मामला है ना शक के बिना पे है और पुलिस अभी जांच कर रही है। हाँ ठीक है, अभी पुलिस जांच, हालांकि बाद में पता चलेगा कि इस मामले के पीछे सच्चाई क्या है। लेकिन देखो, कोई भी गुनाह जब होता है ना तो उसकी जो ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि उसकी वजह ही कोई शक होती है। हमने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है, जब किसी के दिल में या किसी व्यक्ति के दिल में किसी बात को लेके शक पैदा हो जाता है तो कई बार उसमें क्या उस कंडीशन में आदमी संयम नहीं रखता है, सोचने विचारने की उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो उस आवेश में आके फिर वो शक के आवेश में आके उस तरह की वारदात को अंजाम दे देते हैं। ठीक है, अभी हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम कराया जा रहा है को, इसके बाद जांच होगी, पूछताछ की जाएगी। लेकिन पूछताछ में जब भी जो खुलासा होगा वो तो जब होगा तब होगा। लेकिन अभी तक के लिए तो ये खबर है कि उस बुजुर्ग को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और
कौन, और सबसे बड़ी बात है जो पुलिस के लिए तो चैलेंज है अभी ये पता करना है कि जो लड़की ने नाम लिया है वो मतलब जानबूझ के लिया है हाँ, या फिर घर वालों कोई के दबाव पुरानी में। रंजिश भी हो हाँ, सकती है। ऐसा भी लोग सुनने में आ रहा है कि इन दोनों परिवारों के बीच किसी बात को लेकर पहले पुरानी रंजिश थी। हाँ, और सर ये भी है कि मामले में कि जो जिस परिवार ने हमला करा है, जिस बुजुर्ग के ऊपर जो मारा है, उनके ऊपर ऑलरेडी पहले से केसेस चल रहे हैं पुलिस में। तो ये जाहिर सी बात हो सकती है कि क्या कोई पुरानी रंजिश। हर मर्डर के कुछ एक एंगल नहीं होता, उसमें 2-3 एंगल निकलते हैं। पुलिस हाँ। हमेशा जब जांच करती है तो बहुत सारे एंगल्स पे जांच करती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अभी ये पुलिस जांच का मामला है। जैसे जैसे अब केस जांच आगे बढ़ेगी तो नई नई बातें जानकारी उससे रिलेटेड सामने आएगी। जैसे अभी आप ही बता रहे थे कि जो क्या कहते हैं परिवार है जिसने हमला किया है उन पे ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं। ठीक है, जब अब जांच आगे पता चलेगी तो फिर आगे इस बात का खुलासा होगा कि वाकई ये मतलब जानबूझ के लड़की ने लिया है या उससे जानबूझ के दबाव डाल के नाम दिलवाया गया है बुजुर्ग का और इसी बहाने से उनकी हत्या की गई है। जो भी है वो तो जांच का विषय, जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि कभी भी जो इस तरह के मर्डर या इस तरह की वारदात होती है, शक, साजिश, 2-3 चीजें जो कॉम्बिनेशन होता है उसके बेसिस पे ये सारे इस तरह के वारदातों को अंजाम दिया जाता है। और अब देखिए है तो बड़ा ही दर्दनाक मामला कि 16 साल की बच्ची है, नाबालिग बच्ची है, प्रेग्नेंट है, और वो नाम नहीं बता पा रही। और ऐसा है नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि 16 साल की बच्ची, उसे पता नहीं है कि जो उसके घर में जो बच्चा है वो किसका है। अभी फैमिली को भी कंफर्म नहीं है और सिर्फ शक के बिहाफ पे उसको मतलब कुल्हाड़ी से इतनी बुरी तरह से काट दिया गया। मतलब पीड़ित परिवार का यही आरोप है कि ऐसा हो नहीं सकता कि उस लड़की को ना पता हो कि उसका मतलब जो घर में बच्चा है उसका पिता कौन है या किसका बच्चा है करके। तो परिवार का जो पीड़ित परिवार है, जो बुजुर्ग की जिनकी हत्या हुई है, उनकी जो वाइफ थी, जब जिस टाइम उस पे बुजुर्ग पे कुल्हाड़ी से हमला किया गया, उस टाइम जब हमला किया जा रहा था तो उनकी वाइफ ने बचाने गए तो लेकिन क्या कहते हैं दबंगों ने उनको भी पीट दिया। उन्होंने जब अपनी शिकायत दी है तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता उस लड़की को पता ना हो, ये साजिशन है, ये जानबूझकर हत्या की गई है। तो उनकी ये मांग भी है कि पुलिस से कि जो इसकी जो जांच की जाए वो कत्ल के एंगल से की जाए। बिल्कुल ठीक है, तो अब ये देखना होगा पुलिस इस मामले में कहाँ तक जाती है और इस मामले के पीछे क्या एंगल निकल के आता है। बिल्कुल निकल के आता है, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो सारी परतें निकल के परत खुलती रहेगी। जैसे कि इस मामले में एक चीज़ और देखी गई है कि कुछ दिन पहले ये मामला उठा था, मतलब काफ़ी दिन तक ये मामला चल रहा था कि जब ये बच्ची के जो लड़की है, प्रेग्नेंट लड़की, उसकी फैमिली को जब पता चला तो ये कुछ दिन पहले ही पता चल गया था, जिसके बाद से उसकी फैमिली वालों ने मतलब उसने लड़की ने आरोप लगा दिया था इस बुजुर्ग पे कि इसने करा है। लेकिन ये 2-4 दिन पहले ही वो पता चल गया था। फिर उसमें क्या हुआ कि जो मृतक बुजुर्ग है उसके दामाद जितने भी अच्छे, क्योंकि इनकी 6-7 बेटियां हैं तो उनको 8 बेटियां हैं, तो 2 जिसमें से उनके 2 दामाद भी आए हुए थे घर पे। उन्होंने बोला था कि हम पुलिस में केस भी दर्ज कराते कि हमारे पे झूठे आरोप लग रहे हैं। तो लेकिन जो बुजुर्ग आदमी था, जो मृतक है, उन्होंने मना कर दिया कि ना हम केस भी नहीं मतलब कंप्लेन नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अपनी इज्जत की बात होगी। हाँ, देखो जब एक जैसे यूपी जैसा एक जिला है, ठीक है, जहाँ पे कंजर्वेटिव फैमिलीज अभी भी हैं, तो और गांव का मामला होता है, तो ऐसे मामले जब परिवार से बाहर जाते हैं जिसमें अभी शक ही चल रहा है, हाँ, शक और बदनामी का मामला है जिसमें नाबालिग के साथ प्रेगनेंसी, सारी चीजें हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी अगर जो व्यक्ति होगा वो इस बात को ज्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहेगा। ठीक है, वो चाहेगा कि ठीक है वो कोई भी गलत फहमी हो सकता है, उन्हें लगा होगा कि ये दूर हो जाएगी, उनको लगा होगा इस परिवार को उन पे कुछ क्या कहते हैं शक हुआ हो या उनकी गलत फहमी, उन्हें लगा होगा कि चलो ठीक है गाँव के आसपास की है, जानकार की बात है तो दब जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उन्हें नहीं पता था कि इस तरह की जो वारदात उनके साथ घटित हो जाएगी। तो ये सब था इसमें। अब देखिए अब आगे क्या होते हैं, पुलिस किस एंगल से जांच करती है। अभी पुलिस तो फिलहाल जांच में लगी हुई है। अभी धीरे धीरे इस मामले की जैसे अभी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आई हैं सामने, लेकिन अभी जैसे जैसे धीरे धीरे इस मामले की जांच होगी वो बाकी चीज़ें भी खुल के आने वाली हैं। और ये चीज़ अभी कंफर्म नहीं है कि उस बुज़ुर्ग ने ही असली उस जो आरोप लगे हैं बुज़ुर्ग पे
वो उसके देखो असली बहुत सही सारे है। तरीके हैं उसके बता देंगे, डीएनए टेस्ट हो जाएगा, हाँ, उसमें रिपोर्ट में पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज़ और सर सामने आई थी कि जब बुजुर्ग की मृत्यु मृत्यु हुई है, जब उसको मार दिया गया, उससे कई दिन पहले ही जो लड़की के फैमिली वाले हैं ना, उन्होंने उसका अबॉर्शन करवा दिया था, हाँ, बच्ची का बच्ची को ऑपरेशन ऑपरेशन करा दिया था। और मतलब 16-17 साल की वो बच्ची है इसमें। इसलिए इसलिए जो शक जा रहा है ना कि शक इस बात पे जा रहा है कि ये प्लानिंग करके हत्या करेगी। प्लानिंग। अगर देखिए लड़की प्रेग्नेंट थी, हाँ। नाबालिग है, तो इसलिए अगर उन्हें परिवार को कुछ डाउट था बुजुर्ग पे, वो पुलिस में जाते, हाँ, पुलिस में जाते शिकायत हैं। करते, बिल्कुल। पुलिस आती, पुलिस बुजुर्ग को गिरफ्तार करती, उनके मेडिकल टेस्ट कराती, मेडिकल टेस्ट के आधार पर पता चल जाता पता चल जाता, कि बिल्कुल। इसके पीछे कौन है ना। लेकिन परिवार ने क्या है कि वो रास्ता नहीं अपना के एक तरीके से अपराध का रास्ता अपनाया, और 1 तारीख को उन्होंने 1 जनवरी को उन्होंने अबॉर्ट करा दिया था बच्चा, और उसके बाद अब इसके कई दिनों बाद इस वारदात को अंजाम दिया। हाँ। तो देखिए शक की सुई तो घूम रही है उनकी तरफ, बिल्कुल। और ठीक है वो जांच का विषय, अब पुलिस जैसे जैसे जांच बढ़ाएगी और करेगी, उनसे पूछताछ करेगी, तो मामले का खुलासा होता रहेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि इस तरह की हत्या में हमेशा से ही रहा है कि शक और साजिश, ठीक है, इसमें दोनों एंगल है। शक था पहले ताव में, और दूसरा एक एंगल है कि साजिश भी है। हाँ। ठीक है, कि वही जब आपको शक था तो आप पुलिस में जाते, मेडिकल रिपोर्ट वगैरह, बहुत सारी चीजें आजकल तो एडवांस बिल्कुल इतनी चीजें हो गई हैं, तो ये सब पता करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में ही, किसी के मन में अगर हो कि अपराध करना ही है, हाँ, तो वो तो करेगा ही, उसको वो करेगा ही, तो वो अपने आप को रोकेगा नहीं। और इस केस में मेरे को जो लग रहा है यही हुआ है, उन्होंने पुलिस या कानून का सहारा ना लेके अपराध का रास्ता चुना है, क्योंकि उनके पहले ही से ही रिकॉर्ड चल रहे हैं। अरे अब अपराध के मामले उनके ऊपर पहले से ही दर्ज है, तो वो लोग, उनका माइंड ही ऐसा हो चुका है कि हमें पुलिस से मदद नहीं लेनी, हम खुद ही कर लेंगे ऐसा अपना फैसला, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ऐसा अगर किसी को शक है तो आप यहाँ पे इतने सारे न्यायालय हैं, पुलिस स्टेशन है, उच्च न्यायालय है, इतने सारे जुडिशरी कोर्ट्स हैं, आप वहाँ पे जाओ ना। वो अगर आपको शक है, अब कंफर्म भी नहीं है वो चीज़, आपको शक है, सिर्फ शक पे आके आपने उस बुजुर्ग को कुल्हाड़ी से मार के इतनी बुरी तरह से हत्या कर दी, ये बिल्कुल ही गलत है। ये बिल्कुल जांच का विषय है कि जिन्होंने ये कार्यवाही करी है उन पे पुलिस सख्ती से पेश आए, उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे। अभी फ़िलहाल इस मामले में आगे का कुछ जांच चल रहा है, अभी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है अभी किसी की। अभी ये पुलिस, अब देखिए इस केस में ना 2 एंगल से जांच करेगी। एक, पहला तो वो लड़की से पूछताछ करेगी, ठीक है, कि उसने ये जो बुजुर्ग का नाम लिया था वो उसने अपनी मर्जी से लिया है, उस पर परिवार का दबाव, प्रेशर, हाँ ये भी हो सकता है, बिल्कुल सर। तो जब उससे पूछताछ होगी तो ऑब्वियसली बात है कि ये सामने आ जाएगा कि आखिर मामला है क्या। वहीं से केस, जब लड़की का बयान दर्ज होगा तो उसके बाद वो केस, उसके आधार पे फिर आगे की जांच पुलिस करेगी, और फिर परत दर परत ये सारा मामला खुल के सामने आ जाएगा। ये बहुत कुछ पैसा मामला नहीं है, आपसी रंजिश का मामला मोरलेस लग रहा है ये, लेकिन पुलिस अब क्या सर ऐसा नहीं हो सकता कि उस बच्चे का कोई और ही बाप हो, उसको छुपाने के लिए उस लड़की ने ये देखिए ये जांच का विषय है, वही मैं कह रहा था कि देखिए ये सब पता करने का तो बहुत तरीके हैं, ठीक है। अगर वो सही रास्ते से जाते हैं, कानूनी रास्ते से जाते हैं, तो पुलिस ऑब्वियसली पता कर लेती है, उसके टेस्ट होते हैं 1-2 डीएनए टेस्ट वगैरह होता है, उससे पता चल जाता डीएनए मैच हो रहा है नहीं हो रहा, और भी मेडिकल बहुत सी फैसिलिटी है जिसमें पता चल जाता है। तो वो तो उन्होंने करा नहीं, वो रास्ता तो बंद हो गया, बिल्कुल, क्योंकि अब बुजुर्ग की भी हत्या हो गई है। लेकिन उसके बाद भी और भी चीजें हैं जिसमें अब पता चलेगा, पुलिस अपनी जांच करेगी। और ये पहली जांच में जब लड़की का बयान दर्ज हो, पुलिस कराएगी, उससे पूछताछ मेरे ख्याल से उसी में इसका सारी चीजें आ जाएंगी। और क्योंकि आपराधिक पृष्ठभूमि रही है उनकी, उनके परिवार में पहले से केस चल रहे हैं, ठीक है, पुलिस उस एंगल से भी करेगी, फिर उसकी कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश करेगी कि जो पीड़ित परिवार है उससे कहीं पहले से कोई वैसी कोई दबी रंजिश तो नहीं है, जो भी हो सकता है कि लोगों को ना पता हो, ये मीडिया के सामने भी ना आई हो, ठीक है। तो जब सारे एंगल से जांच होगी तो खुल के आ जाएगी। सर देखिए, जैसे कि उस बच्ची का पहले ही गर्भपात करा दिया गया, तो सबसे पहले तो बहुत बड़ा क्राइम है ये भारत के अंदर या कहीं पे भी, कि बच्चे का गर्भपात। अभी देखिए इसमें कहना है, लेकिन उसमें भी कुछ कानूनी वो है अड़चने कि वो गर्भपात कितने महीने का कराया गया है, क्योंकि अभी तक पता नहीं, ये जांच का विषय है। अभी पुलिस जब जांच करेगी तब पता चलेगा कि गर्भपात कितने महीने का कराया गया है।
क्योंकि कानूनी तौर पे बहुत सारे उसमें अड़चन है। अर्जुन बिल्कुल। तो आप ऐसे नहीं कर सकते। और वो लड़की भी नाबालिग है, सबसे हाँ, बड़ी बात है कि नाबालिग लड़की भी है। नाबालिग है, 16 साल की लड़की है। हम्म, तो केस तो है। और ये जो गर्भपात वाली बात है, अभी पुलिस ये भी देखेगी कि गर्भपात कराए जाने की जो बात कही जा रही है वो हाँ। वाकई कराया भी गया है नहीं कराया गया है। ठीक है। ठीक है, अभी इस बात की भी अच्छे से जांच होगी। हाँ तो अभी आरोप लगाए जा रहे हैं कि ऐसा हाँ, था और हमने खुल के आ गर्भपात रहे हैं कर सब। लिया। तो पुलिस अब जांच करेगी। जांच के बाद ही पता चलेगा। वो उसके लिए वो इसी बात है कि जो जो लड़की है जिसने ये बयान दिया था बुजुर्ग के खिलाफ, उसी को आधार बनाएगी पुलिस, उसी से पहले पूछताछ करेगी। उसके बाद हालांकि जो लड़की के पिता हैं जिन्होंने हमला किया था बुजुर्ग पे दीपक लोहाड़ी को, उनको हिरासत में मेरे ख्याल से ले लिया गया अब तक। और पुलिस महिला उससे लड़की से पूछताछ करेगी। उसके बाद सारे बयान दर्ज करे जाएंगे और सारी बातें खुल के आ जाएंगी। जैसे कि अब उस बुजुर्ग की तो मृत्यु हो गई, तो फैमिली पे क्या अभी चीजें निकल के आ रही है, फैमिली को क्या लग रहा है, अभी क्या बोले जा रहे हैं, फैमिली की तरफ से क्या बयान? जो पीड़ित परिवार है वो तो कह रहा है कि जब उनकी खुद की 8 बेटियां हैं, जिनकी 6 मैरिड है, तो और 60 साल के बुजुर्ग हैं। ठीक है, उनके जो 2 दामाद हैं, उन्होंने उनसे जब ये बात सामने आई थी तो उन्होंने अपने ससुर से बात भी की थी कि आप पे इस तरह के आरोप लग रहे हैं, इनमें क्या सच्चाई है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर जो अभी जिस तरह का ग्रामीण परिवेश है, तो वहाँ पे बुजुर्ग ने मनाही किया था कि ये मेरे ऊपर झूठे आरोप हैं। ठीक है, तो इसको लेके जो उनके दामाद है, उन्होंने जो दूसरा पक्ष है उनसे बात भी की, कि जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं सरासर गलत है। लेकिन अब देखिए सारी चीजें ना एक दूसरे पर बोली जा रही कि हमने ये कहा था, हमने वो बोला था। अब ये सारी चीजें चलेगी पुलिस के पाले में। पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ करेगी, फिर उसके बाद इस केस की जो तहकीकात शुरू होगी, तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि आखिर पूरा मामला क्या है, साजिश क्या है, क्या ये जानबूझ के की हत्या है या ये क्या आवेश में की गई हत्या है। वो जो लड़की को प्रेगनेंसी की बात की जा रही है, जो उसके अबॉर्शन की बात की जा रही है, उसमें कितनी सच्चाई है ना, कितनी हकीकत है, ये सारा जांच का विषय है। अगर अमूमन होना तो ये चाहिए था, अगर इस तरह की कोई वारदात या इस तरह का कोई घटना हो गई है तो हमेशा करना ये चाहिए कि आपको हमेशा पुलिस के पास जाना चाहिए। ठीक है, पुलिस आपके लिए है, पुलिस इसको निष्पक्ष जांच करती, और दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता, और ये हत्या जैसा मामला भी या वारदात या घटना नहीं होती है ना। अब इससे क्या होगा कि दोनों परिवारों में हमेशा के लिए एक रंजिश पैदा होगी। तो सिर्फ शक के किसी व्यक्ति पे शक है तो सिर्फ शक के बिहाफ पे आप इतना बड़ा क्राइम नहीं कर सकते, किसी की जान नहीं ले सकते। जब तक वो चीज़ कंफर्म ही नहीं है आपके पास, तो आप कैसे किसी की जान ले सकते हो? आपके पास पुलिस है, न्यायालय है, इतनी सारी चीज़ें हैं न्याय करने के लिए, आप वहाँ पे भी तो जा सकते हैं। ऐसा कदम उठाना बिल्कुल ही गलत है, और इसके ऊपर तो आपराधिक मामले भी दर्ज किए जाएंगे, और जांच का विषय है ये बहुत ही बड़ा। जैसे कि आप इस मामले को एक बार और बता देते हैं कि ये मामला पूरा यूपी के हमीरपुर ज़िले का है, जहाँ पे 21 जनवरी को बुज़ुर्ग की सिर्फ शक के बिहाफ पे उसकी हत्या कर दी गई, क्योंकि उस पर आरोप लगे थे कि उसने एक बच्ची को प्रेग्नेंट करा है, सिर्फ 16 साल की बच्ची पे प्रेग्नेंट करा, सिर्फ शक के नाम पे। उसके जिस लड़की को प्रेग्नेंट किया गया था, उसके पिता ने बुज़ुर्ग पे, जो 60 साल का बुज़ुर्ग है, इनका नाम है राम आसरे, इनके ऊपर कुल्हाड़ी से बहुत ही बुरी तरह से हमला कर दिया गया, जिसके बाद इलाज के लिए नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाया गया था हॉस्पिटल में। फिर वहाँ पे इलाज के दौरान 26 तारीख को उनकी मौत हो गई। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए, क्राइम से रिलेटेड खबरों के लिए आप देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।